कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं। शहर के भीड़भाड़ वाले माहौल से दूर एक शांत गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। विवेक की सबसे खास बात थी उसका दूसरों के लिए सच्चा दिल। वह हर किसी की मदद करता, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, अपना हो या पराया। गांव में हर किसी को लगता था कि वह बहुत सीधा है, और कुछ लोग तो इसे उसकी कमजोरी मानते थे। एक दिन गांव में एक नई लड़की नैना अपने परिवार के साथ रहने आई। वह पढ़ी लिखी, तेज और आधुनिक सोच की थी। विवेक ने हमेशा की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। नैना ने उसकी सरलता और सच्चाई को पहली बार में ही पसंद किया, पर शहर के लड़कों की चकाचौंध और चालाकी ने धीरे धीरे उसे विवेक से दूर कर दिया। एक दिन नैना ने सामने से कह दिया, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन इस दुनिया में भोलापन नहीं चलता। थोड़ा स्मार्ट बनो, नहीं तो लोग यूं ही तुम्हारा दिल दुखाते रहेंगे। विवेक हंसा, पर उसकी आंखों में उदासी थी। वो चुपचाप वहां से चला गया। उस रात उसने अपनी माँ से कहा, शायद माँ, मैं वाकई में इस दुनिया के लिए सही नहीं हूँ। सब कहते हैं मैं बहुत भोला हूँ। माँ ने प्यार से उसका सिर सहलाया और बोली, बेटा, कोई दिल दुखाए तो ये बात याद रखना कि तू जैसा है वैसा ही रह। दूसरों की गलतियाँ तुझे बदलने की वजह नहीं बननी चाहिए। तेरी सच्चाई ही तेरा असली गहना है। विवेक ने माँ की बात दिल पर ले ली। उसने अपने आप को बदलने की बजाय अपने आप पर भरोसा करना शुरू किया। पढ़ाई पूरी करके वह शहर गया और एक गो में काम करने लगा, जहां जरूरतमंदों के लिए वो दिन रात मेहनत करता। उसकी ईमानदारी और समर्पण ने उसे जल्दी ही पहचान दिला दी। कुछ साल बाद वह अपने गांव लौटा, एक बड़े सम्मान और अपनी संस्था के साथ। गांव के लोग हैरान थे, और नैना, वो तो उसे देखकर ही समझ गई कि जिसे वो भोला समझती थी, वही आज सबसे आगे निकल गया है। नैना ने झिझकते हुए कहा, माफ करना विवेक, मैंने तुम्हें गलत समझा। विवेक मुस्कुराया और बोला, कोई दिल दुखाए तो ये बात याद रखना कि तुम्हारी अच्छाई ही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई हमारी अच्छाई का मजाक बनाए या हमारा दिल दुखाए, तब भी हमें अपने उसूलों और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए। वक्त सब दिखा देता है। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को एक प्रेरणात्मक भाषण या स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे? कहानी, माफी का वजन। स्थान, जयपुर का एक पुराना मोहल्ला। मुख्य पात्र, अन्वी एक सरल हृदय वाली लड़की, और रोहित उसका पुराना प्रेमी। अन्वी एक होशियार, शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत समय तब आया जब उसने कॉलेज में रोहित से दोस्ती की। दोस्ती कब प्यार में बदली, पता ही नहीं चला। दोनों साथ में भविष्य के सपने बुनते, घंटों बातें करते, और एक दूसरे की हर खुशी दुख में साथ रहते। लेकिन फिर एक दिन अचानक रोहित ने अन्वी से दूरी बनानी शुरू कर दी। फोन कॉल्स का जवाब नहीं, मैसेजेज अनदेखे, मुलाकातों से बहाने। कुछ हफ्तों बाद रोहित ने साफ शब्दों में कह दिया, मुझे अब हमारे रिश्ते में दम नहीं लगता, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अन्वी का दिल टूट गया। उसका भरोसा, उसकी उम्मीदें सब बिखर गईं। वो कुछ दिनों तक खुद से लड़ती रही, अकेलेपन से जूझती रही। घरवालों को कुछ नहीं बताया, बस अंदर ही अंदर घुटती रही। एक दिन पार्क में बैठी हुई वो अपनी डायरी में लिख रही थी, शायद मैंने ही ज्यादा उम्मीदें पाल ली थीं। शायद मैं ही गलत थी। तभी एक बूढ़ी औरत पास आकर बैठी और बोली, बेटा, अंदर का दर्द आंखों से छलक ही जाता है, माफ कर दो उसे। अन्वी चौंकी, बोली, जिसने मुझे तोड़ा, जिसे मेरी परवाह नहीं, उसे माफ कर दूं? बूढ़ी औरत मुस्कराए, माफ करना उसका एहसान नहीं, अपना बोझ हल्का करना है। जो लोग दिल दुखाते हैं, वो खुद अपने कर्मों के बोझ में दबते हैं। तुम क्यों उनके लिए अपना मन भारी रखती हो?
उस दिन के बाद अन्वी ने रोहित से जुड़े सारे शिकवे एक कागज पर लिखे और उसे जला दिया। आंसू बहाकर खुद को खाली किया और फिर खुद को नए सिरे से संवारने लगी। समय बीता, अन्वी ने अपनी पढ़ाई पूरी की, खुद का एक ऑनलाइन बुटीक खोला और आत्मनिर्भर बनी। जिंदगी में फिर से मुस्कान लौट आई थी। एक दिन अचानक एक ईमेल आया, अन्वी, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और अब पछताता हूँ। रोहित, अन्वी ने जवाब लिखा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन तुम्हें याद करना छोड़ दिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख, माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि वो ताकत है जो हमें खुद को नया जीवन देने की हिम्मत देती है। दिल तोड़ने वालों को माफ़ करना उन्हें नहीं बल्कि खुद को आज़ाद करने का तरीका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी, टूटे पत्तों की सरसराहट। पात्र, सिया एक संवेदनशील, रचनात्मक लड़की। स्थान, देहरादून का एक छोटा सा शहर। सिया बचपन से ही बेहद भावुक थी। उसके दिल में हर किसी के लिए जगह थी, दोस्त, परिवार, जानवर, पेड़, यहाँ तक कि हवा की भी वो कद्र करती थी। उसकी सबसे करीबी दोस्त थी रिया। दोनों बचपन से हर वक्त साथ रहती, स्कूल, होमवर्क, बाजार, हर छोटी बड़ी बात की गवाह एक दूसरे की मौजूदगी थी। कॉलेज के दिनों में सिया को एहसास हुआ कि रिया धीरे धीरे बदल रही है। अब वो सिया से दूरी बनाने लगी थी। नई दोस्तें, नए ग्रुप और धीरे धीरे सिया उसके जीवन से गायब सी हो गई। एक दिन सिया ने हिम्मत करके पूछा, रिया, क्या मैंने कुछ गलत किया है? रिया ने ठंडे लहजे में कहा, नहीं, बस अब हमारी सोच नहीं मिलती। ग्रो अप, सिया, तू बहुत इमोशनल है, दुनिया ऐसे नहीं चलती। ये शब्द सिया के दिल में तीर की तरह चुभे। वो चुपचाप वहाँ से चल दी। उस दिन के बाद से उसने किसी से दिल खोलकर बात करना छोड़ दिया। हंसती थी, लेकिन दिल में खालीपन रहता। वह रातों को सोचती, क्या अच्छा होना, वफादार होना, गलत है। आखिर मुझे ही क्यों ठेस लगी। कुछ महीनों बाद उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। उसने अपने टूटे रिश्ते, चुभते शब्द, अकेलेपन के एहसास को कविता में बदल दिया। धीरे धीरे उसके शब्द दूसरों के भी जख्मों को छूने लगे। उसने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव बांटना शुरू किए और सैकड़ों लोग उसके पोस्ट पढ़कर कहने लगे, तुम्हारे शब्दों में राहत है, लगता है कोई हमें समझता है। सिया को एक दिन समझ आया, रिया ने मेरा दिल दुखाया, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मेरी सबसे बड़ी ताकत दे दी, अभिव्यक्ति की कला। उसने अपने दर्द को दूसरों की दवा बना दिया। अब वो टेडेक्स जैसे मंचों पर इमोशनल स्ट्रेंथ पर बोलने लगी। लोग तालियां बजाते और वो मुस्कराकर कहती, जब कोई दिल दुखाए तो दर्द में मत डूबो, उस दर्द से पूछो तू मुझे क्या सिखाने आया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख, हर चोट कोई न कोई सीख देकर जाती है। अगर हम उस दर्द से भागने के बजाय उसे समझें तो वह हमें अंदर से मजबूत बनाता है। दर्द में जो सबक छुपा होता है वही हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाता है। कहानी, आखिरी चिट्ठी। पात्र, अदिति एक लेखिका, भावुक और ईमानदार। स्थान, बनारस, उत्तर प्रदेश। अदिति एक होनहार लेखिका थी। उसकी कहानियों में सच्चाई और भावनाओं की गहराई होती थी। कॉलेज के दिनों में उसे विवेक नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था, जो उसकी ही तरह शब्दों का जादूगर था। दोनों की बातचीत किताबों से शुरू हुई थी और धीरे धीरे जिंदगी के पन्नों तक पहुंच गई थी। प्यार में दोनों ने कई सपने बुने, साथ में किताब लिखने का, दुनिया घूमने का, अपने नाम की पहचान बनाने का। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कॉलेज खत्म होते ही विवेक को दिल्ली में नौकरी मिली और अदिति बनारस में रह गई। दूरियां बढ़ने लगीं, बातों में कटुता आने लगी। एक दिन विवेक ने एक मैसेज में सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे अब इस रिश्ते से घुटन होती है। मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। अच्छा रहेगा अगर हम यहीं रुक जाएं।
अदिति को लगा जैसे पूरी जिंदगी किसी ने उसके सामने से छीन ली हो। हफ्तों वो कमरे में बंद रही, न लिखा, न किसी से बात की। अंदर एक आग जलती रही, गुस्सा, दुख और धोखे की। एक शाम गंगा घाट पर बैठी वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। तभी एक बुजुर्ग साधु पास आकर बोले, बेटी, गुस्से का वजन बहुत भारी होता है। माफ कर दे उसे अपने लिए, वरना ये बोझ तुझे डुबो देगा। अदिति ने कहा, माफ करना आसान नहीं होता, जिसने दिल तोड़ा हो उसे कैसे माफ करें। साधु मुस्कुराए और बोले, माफ करना कमजोरी नहीं, ये उस इंसान की ताकत है जो टूटकर भी दूसरों को कोसता नहीं, खुद को आज़ाद करता है। उस दिन अदिति घर लौटी और एक चिट्ठी लिखी, विवेक के नाम, लेकिन भेजने के लिए नहीं, खुद को हल्का करने के लिए। ग्रेटर दैन, प्रिय विवेक, तुम्हारे जाने से जो दर्द मिला उसने मुझे खुद से मिलाया। अब मैं तुम्हें दोष नहीं देती, क्योंकि तुमने जो किया वही तुम्हारी समझ थी। लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए, ताकि मैं फिर से खुलकर जी सकूं। अदिति उस चिट्ठी को फाड़कर गंगा में बहा दिया। अगले दिन उसने अपनी पहली किताब पर काम शुरू किया, नाम था माफ करना सीखो। वो किताब बेस्ट सेलर बनी। अदिति एक जानी मानी लेखिका बन गई, जिसने अपने पाठकों को दर्द में उम्मीद ढूंढना सिखाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख, जब कोई दिल तोड़ता है तब सबसे मुश्किल होता है उसे माफ करना। लेकिन जब आप माफ करते हैं तो आप उस व्यक्ति को नहीं, अपने अंदर के टूटे हुए हिस्से को प्यार देते हैं। माफी ताकत है जो हमें अपने दर्द से ऊपर उठने की क्षमता देती है। कहानी, नेकी की राह। पात्र, राघव एक ईमानदार और दयालु युवक, सुनील उसका सहकर्मी, श्रेया ऑफिस की मैनेजर। स्थान, लखनऊ का एक निजी कार्यालय। राघव एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था, पर उसकी सोच असाधारण थी। उसके लिए ईमानदारी, मदद और दूसरों का भला करना सिर्फ बातें नहीं, उसकी आदत थी। ऑफिस में सबसे पहले आता, हर किसी की मदद करता, चाहे किसी की रिपोर्ट तैयार करनी हो या प्रिंटर ठीक करना हो, राघव कभी ना नहीं कहता। लेकिन उसकी यही अच्छाई धीरे धीरे उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। सुनील, जो उसके साथ ही काम करता था, अक्सर अपना काम राघव पर टाल देता और फिर बॉस से तारीफ खुद ले जाता। बाकी लोग भी सोचते, राघव तो ना नहीं कहता, उससे करवा लो। एक दिन एक बड़ी प्रेजेंटेशन की तैयारी चल रही थी। राघव ने पूरी रात जागकर रिपोर्ट बनाई, डिज़ाइन तैयार की, यहाँ तक कि सुनील के हिस्से का भी काम किया। लेकिन अगले दिन जब ऑफिस में तारीफ हुई, श्रेया मैडम ने कहा, शानदार काम सुनील, तुम्हारी मेहनत दिख रही है। राघव चुप रहा, दिल टूटा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी दोस्त अनामिका ने कहा, क्यों इतना अच्छा बनता है राघव, सब तेरा फायदा उठाते हैं और तू कुछ कहता भी नहीं। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। अगर मैं किसी की मदद करता हूँ तो अपने दिल की सुनकर करता हूँ, नतीजों की परवाह करके नहीं। समय बीता। कुछ महीनों बाद कंपनी में एक नई पोस्ट निकली, प्रोजेक्ट हेड की। सबने आवेदन दिया, सुनील को पूरा यकीन था कि उसका नाम आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सभी हैरान रह गए, राघव का चयन हुआ था। श्रेया मैडम ने सबके सामने कहा, हमने देखा है कि असली जिम्मेदारी कौन निभाता है। जो बिना कहे सबके काम में हाथ बटाए, वही असली लीडर होता है। राघव की अच्छाई और समर्पण आज उसका सम्मान बन गई है। सुनील शर्मिंदा खड़ा था। राघव उसके पास गया और बस इतना कहा, नेकी का फल देर से मिले पर मिलता जरूर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख, जब लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएं तो भी अच्छे बने रहिए। अच्छाई कोई सौदा नहीं, आपकी पहचान होती है। अच्छाई की कीमत वक्त भले ही देर से बताए, लेकिन वो कीमत सबसे ऊंची होती है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।